चुनाव तो सबको दिखाई पड़ रहा, 22 जनवरी को ही दिखाई पड़ गया था चुनाव किस तरफ जा रहा। रोजगार कभी नहीं, रोजगार इतने दे नहीं सकता कोई। ये नेहरू जी की और गांधी जी की सबसे बड़ी बात विश्वासघात रही बांटने का। क्या बांटने का? हिंदुस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्या नाम है अंकल जी आपका? आचार्य रविंद्र योगी। क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है? चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव तो सबको दिखाई पड़ रहा, 22 जनवरी को ही दिखाई पड़ गया था चुनाव किस तरफ जा रहा। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर, बस अयोध्या राम मंदिर बन गया। सबका साथ सबका विश्वास, सबके विकास में सरकार चल रही है, वही हो रहा। अयोध्या राम मंदिर से सबका साथ सबका विश्वास और विकास कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, सबका क्यों नहीं हुआ विकास? सबका हो रहा है, चूंकि जो चीज हमारी कम से कम 500 साल से हमारी धरोहर, आज तुम्हारा घर छीन लिया जाए कोई और तुम्हारे पूर्वज 500 साल से न जानी कितने कत्ले आम हुए हों, उस धरोहर पाने के लिए वो धरोहर आपको मिल जाएगी तो आपको कितना खुशी होगी। आपने शायद 22 तारीख को देखा होगा। उसी के आधार पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की 400 के पार बनेगी। देश की 80% जनता, जो इस देश की 80% जनता को आज तक लूटने का काम किया, जात पे कौन लूट रहा है? सब जातिवादी जितनी भी पार्टियां रही, चाहे सपा रही, चाहे बसपा रही, चाहे कांग्रेस रही। आप पिछड़ों की बात करते हैं, 80% पिछड़ों के 80% पिछड़े बेचारे भूखों मर रहे हैं। सिर्फ 20% पिछड़े लोग अब 5-5 फॉर्च्यूनर लिए घूम रहे हैं और उनके नाम पे राजनीति करके। बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। बीजेपी हर पार्टी में क्या कह रहा हूँ, 80 बीजेपी ने अब ये कह रही, बीजेपी 80% उन लोगों की बात कर रही है जिनको किसी ने नहीं पूछा, वो आज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। वही वोट करेंगे, उन्हीं के आधार। वोट तो जनता करती है। हम आप कहते रहे रोड पे, यहाँ हमारे आपके 10-20-50 लोगों कहने से विरोध तो रहेगा, लेकिन विरोध क्या, आप जनता, हर जनता जान रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जान रहा, देख रहा है। तुम कह रहे हो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कह रहा है कि रोजगार नहीं है। तो रोजगार कहाँ से, रोजगार सृजन किए जाएंगे जब रोजगार 60 साल तुम रोजगार नहीं मांगे। बेरोजगारी भत्ता 2012 में किस लिए बांटा गया? रोजगार था इसलिए बेरोजगारी भत्ता बांटा गया। 1 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने में 5-5 करोड़ रुपया इंदिरा प्रतिष्ठान में चला गया। वो आप बता रहे हो रोजगार कहाँ रहा? रोजगार कभी नहीं, रोजगार इतने दे नहीं सकता कोई। रोजगार स्वयं आपको उत्पादित करना। सरकारी नौकरी की बात करें, सरकारी नौकरी इस देश में कितनी है वही बताएगा कि सरकारी नौकरी सबको मिल जाएगी। जितनी भी है वो दे दी गई है। सुनिए, 150 करोड़ में सिर्फ 55 लाख कुल सरकारी नौकरियां हैं इस देश में। 55 लाख लोग ही होंगे और जो 55 लाख लोग 20 साल 21 साल 22 साल में हो जाएंगे, वो 60 साल तक नौकरी करेंगे। हर साल कौन रोजगार नौकरी दे देगा सरकार? रिटायर भी तो होते हैं। हाँ, तो रिटायर होते हैं तो वही अनुपात में तो भरे जाएंगे। तो उस अनुपात की वैकेंसी आ रही है, उस अनुपात की वैकेंसी आएगी। अभी इस देश त्रासदी से गुजर रहा था, लोगों की अन्याय से, आतंकवाद से, भ्रष्टाचार से ये देश 60 नहीं 550 साल से लुट रहा था। 550 साल से ये देश लुटता ही चला गया। यहाँ बचा क्या हो? तो बचा है तो जो अपने उस सनातन और हिंदुत्व के बदौलत जो बचा हुआ। बीजेपी ने नया क्या बचाया? नया अभी कुछ बचाने को है नहीं। अभी जो पुराना वही जो खो गया है उसको पहले लाए कि पहले हम नया बना लेंगे। क्या चीज नया लाए? अब नया कुछ नहीं, नया वही डेवलप किया जा रहा है, वही डेवलप किया जा रहा है। वही पूछ रहे हैं। बिजली 4 घंटे आती थी 2014 में, 6 घंटे में यहीं रहता हूँ। आज 24 घंटे बिजली दी जाती है। सड़कें नहीं थी, साइकिल से आते थे हम यहाँ पे, समझ गए। और जो 95-96 में यहाँ पे ऐसे लूट लिए जाते थे, हम आगे कोई वो नहीं था। आज वहाँ तक बिल्डिंगें काहे बढ़ती चली जा रही है? जब विकास होगा, खर्चा होगा। आज एक लड़का था जिसके आज हर व्यक्ति 6000 से 8000 का मोबाइल लिए घूम रहा है। करो बेरोजगारी किसके पास नहीं? मोबाइल से बेरोजगारी का ताल्लुक क्या है? काम करने से होगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार कोई सरकार, कोई माई की लाल सरकार नहीं है जो दे दे। मेरा एक पहला सवाल आपकी बातों से पहला सवाल ये है, आपने ये कहा कि 500 साढ़े 500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था। बीजेपी सरकार आई, मैं सवाल सुन लीजिए कि 550 सालों से मुद्दा अटका हुआ था, बीजेपी सरकार ने आई, इसको बनाया। नहीं, बीजेपी सरकार ने बनाया।
कौन बनाया? न्यायालय ने आदेश दिया, जनता के उससे बनी। पर बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने बनाया। जनता के उससे बनी। आपके प्रधानमंत्री हम बैठे तो रहा, सुनिए तो पूरी बात, आप बेकार की बात कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने कोई माई के लाल 80 पार्टियां हिंदुस्तान में नहीं थी जो राम मंदिर की बात कर देता। 89 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सदस्य, तब से वो बात उठाती चली आई, लड़ती चली आई। इसलिए बीजेपी का पूरा साथ, इसीलिए बीजेपी को सनातन और हिंदू आज मान रहा, आज करेगा वोट 2024 में। क्या किसी कोई माई के लाल कोई पार्टी रही आप तक कह देती कि हाँ राम मंदिर हम बनाएंगे? वो लड़ी, उस कार से ऊपर गोली वो चलवाए थे, न जाने कितने हिंदू मरे, और उसके बाद भी वो कहती रही कि नहीं हमारी सरकार आएगी। सरकार से उदन्नता नहीं की इन लोगों की तरह, सरकार कानून के द्वारा। मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मंदिर पूरा बन नहीं पाया था, सुनने में आया था। और सोमनाथ का मंदिर जब बना था तो उद्घाटन हुआ था, गर्भगृह बन गया था। 61 में 10 साल बाद वहाँ का वो गुम्बज रखा गया। पहले इतिहास और देख लिया। 1-2 महीना की और बात थी, रामनवमी पे उद्घाटन हो सकता था। अरे काहे हो जाए, हम आज घर बना लिए तो हम आज बैठेंगे कि यार हमारे बैठने की स्थिति हो गई तो हम किराए पर रहेंगे। टाटे में एक तुम्हारी इतना खुशी तुम लोगों की, इसलिए वो उनको सनातन विरोधियों को होती जब अभी और 2 साल वो उसी टेंट में पड़े रहे। घर जब आदमी बनवाता था 2 कमरा बन जाता, उसके बाद आदमी शिफ्ट कर लेता, चाहे भगवान हो चाहे जो। जब वो 500 साल में आज तक तुमने नहीं कोई ध्यान दिया। अगर 500 साल थोड़ा बड़ा बचा है तो हम कर दे रहे हैं, हमने किया है ना। अंकल जी, धार्मिक मसला हो गया, धार्मिक मुद्दों पे बात हो गई, थोड़ा सा रोजगार, नौकरी और ये जो चंदा वाला मैटर एक चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का, और प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कुछ इस पे भी प्रकाश डालेंगे? हाँ तो क्यों नहीं, हिंदू मुसलमान आप बताइए, और जिहाद कहाँ से हो गया? और जिहाद सब कौन लाया? कौन हिंदू मुसलमान आज हो रहा है? हिंदू मुसलमान ना हुआ होता सन 1949 में राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया। हिंदू मुसलमान तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू डायरेक्ट चले गए देश में। कैसे? जब बंटवारा का आप अपने घर का बंटवारा करेंगे तो क्या वहीं पे आप सबको रख लेंगे? जब बंटवारा किस चीज का आप घर में कर रहे हैं? 4 भाई अलग अलग हुए, किस लिए अलग हुए? इतिहास क्या था बंटवारे का? हाँ, इतिहास हम बता रहा हूँ, लड़ने वाले हम भी थे, तुम भी थे, हमारी तो भूमि बटी। ये देखिए कुछ कह रहे हैं। हाँ 1 मिनट, ये नेहरू जी की और गांधी जी की सबसे बड़ी बात विश्वासघात रही बांटने का। क्या बांटने का? हिंदुस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये नेहरू जी की और गांधी जी की सबसे लटी सोच थी। जब इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी तब जो है यही कांग्रेसियों ने कहा था कि आई मुस्लिम लीग मंगा दे भीख। देश की आजादी में 34% मुसलमान नौकर तो सरकारी नौकरी में था, आज 0 सन्नाटा हो गया। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार केवल आई है तो केवल मुलायम सिंह का परिवार, मुलायम सिंह की जाति भरी गई है। और केवल अगर बहन जी की सरकार आई है तो केवल बहन जी की बिरादरी के लोग भरे गए। और इस बीपी मंडल कमीशन को लागू कराने का, और चाहे पार्लियामेंट में बाबा साहब की जब मूर्त रखवाई गई थी, ये दीन मुफ्ती शहीद साहब की देन है। मुफ्ती शहीद साहब की बदौलत से ये बीपी सिंह मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की थी। अगर भारत सरकार में मुफ्ती शहीद साहब गृह मंत्री थे तब उस समय पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के गठबंधन की जनता दल की सरकार थी। कहते गठबंधन की जनता दल की सरकार थी, समझो। तब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कराया था। मंडल कमीशन एक जाति के लिए, 2 जातियों के लिए ही लागू हुई थी, हर समाज के लिए लागू हुई थी। बाकी बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को केवल मुलायम के परिवार ने या लालू के परिवार ने, दूसरी जाति के लोगों ने नहीं उठा। बीपी मंडल की रिपोर्ट थी क्या? बीपी मंडल की 27% जो आरक्षण है ये स्वर्गीय बीपी सिंह का देन है, और इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की और आडवाणी जी की कृपा से जनता दल की सरकार चल रही है। आरक्षण से आप खुश हैं कि नहीं? क्यों नहीं खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो फिर आप बात बदलते बदलते यहाँ लेके चले आए। मेरा सीधा सा सिंपल सा सवाल था कि आप बंटवारा की बात कर रहे थे कि नेहरू ने और गांधी ने देश को बांट दिया। यही कह रहे थे। और एक बात हम आपको बता दें, जाति जनगणना हो जाए तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो बीजेपी तो नहीं करने दे रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अगर राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री हो गए तो इस देश में क्षत्रियों का बलिदान रहा है, जाति जनगणना होके रहेगी। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री हटाना चाहते हैं? कौन? आप? अरे मोदी जी की बदौलत से, राजनाथ सिंह की बदौलत से ही मोदी जी बैठे हैं। राजनाथ सिंह एक विचारधारा। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय महासचिव, मुख्यमंत्री थे कि नहीं यूपी के? अरे 10 महीना क्या फूल चूमने वाले राजनाथ सिंह जी के। तो यूपी में जातीय जनगणना कराए, बिहार में तो जातीय जनगणना अरे हो गई। अभी तक मुलायम सिंह के परिवार ने जो है राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, 1 बार रक्षा मंत्री, समझो, और जो है मुलायम सिंह ने 1 बार जातीय जनगणना नहीं कराई। अगर जातीय जनगणना की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछड़ों का नगर निगम में आरक्षण खारिज हुआ था, तब जो है श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने और मोदी सरकार ने बहाल कराकर उस मंडल कमीशन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू कराया और पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने और मोदी सरकार ने दिया। और ये पिछड़ों के लिए क्या किया मुलायम सिंह जी ने? केवल अपने परिवारक लोग 5 लड़ रहे हैं और का यादव नहीं उत्तर प्रदेश चलिए, में। अब परिवार आप 3-4 बार बोल लिए, सवाल यहाँ से उठता है, कैसरगंज सीट का नाम सुने हैं? हाँ सुना है। वहाँ से कौन सांसद था? ब्रिजभूषण शरण सिंह। किसको टिकट मिला है? उनके लड़के को। उससे पहले किसको था? देखिए जब ब्रिजभूषण पत्नी को था, उनका लड़का का भाई विधायक है, वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिला, ये परिवारवाद नहीं है। अरे राजनाथ सिंह के आप यहाँ देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मुलायम यादव हों, चाहे डिम्पल यादव हों, चाहे आदित्य यादव हों, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों, चाहे अनुराग यादव हों, चाहे तेज प्रताप यादव, कोई भी हो आप बताइए आगे। अपने परिवार में बिहार में चले जाओ, भीषम यादव, तेजस्वी यादव। आप परिवारवाद पे बोल, बीजेपी में परिवारवाद है कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्तों की पार्टी है। किसकी है? देशभक्तों की पार्टी, राष्ट्र की पार्टी है। जो प्रमोशन करता है वही आगे जाता है। आपकी गलत फहमी है। देशभक्ति और राजभक्ति, देशभक्ति और राजनीति में किसको चुनेंगे, राजनीति को या देशभक्ति को? देशभक्ति राजनीतिक दोनों को चुनेंगे। एक चुनिए, फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि कैसे राजनीति की बात होती है, कैसे देशभक्ति की बात होती है। आप थोड़ा सा, मतलब आपकी जो भी बातें हैं ना बहुत सही है, पर आप थोड़ा ज्ञान रखें, ज्ञान को थोड़ा सा और विकसित कीजिए। देश का विभाजन कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान रखिए। परिवारवाद और मंडल आयोग और पिछड़ा वर्ग संवैधानिक कैसे हुआ, थोड़ा सा इस पे भी ज्ञान रखिए। बाकी आप जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं। मीडिया के चौथे स्तंभ है जी, आप मीडिया के चौथा स्तंभ है, पढ़े लिखे, हम तो अंगूठा टेक हैं। अगर माननीय ईश्वर आगिन जल रही, हम झूठ नहीं संजो। तो सर अगर आप अंगूठा टेक हैं तो थोड़ा सा ज्ञान, और जहाँ से ये ज्ञान ले रहे हैं थोड़ा सा ज्ञान को और विकसित कीजिए। बातें आपकी ठीक है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैं जर्नलिज्म किया हूँ। आप देश बांटने की जो भी बातें कह रहे हैं और नेहरू वाला आरोप और गांधी वाला जो आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा सा इस पे ज्ञान रखिए सर, ज्ञान की सख्त जरूरत। अच्छा हमको एक चीज बताइए, अगर बहन जी की कोई बात हुई तो कहते हैं बीजेपी भी टीम दलाल, और ओवैसी की कोई बात होती है तो ये सपा कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी भी टीम दलाल। अखिलेश यादव जी ने और राहुल जी ने मिलके 80 सीटों में केवल 6% मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में टिकट दिया है। बीजेपी कितने को दी है? बीजेपी हम कहते हैं नहीं, अगर टिकट दिया है बीजेपी नहीं दी तो कोई बात नहीं, और दूसरी पार्टी ये दलाल है, ये 500 रुपए पाने वाले हैं। और मैं उपाध्यक्ष जी को, हमारे उपाध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को, इन्होंने 20, हमारे अखिलेश अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने इनको 20 जूता मारा था गिन के भाई गेटे पे। इनको इसलिए माना था, सुनिए, इनको किस लिए माना था कि ये गद्दार है, ये बीजेपी के पैसे वहां लाते हैं, खाते हैं यहाँ पे। इनको आवाज मिल गया मोदी जी का और ये रेंट पे दे दिए हैं, ये रह रहे हैं दारू सभा में। और जिनका परिवार, सुनिए, जिनके परिवार नहीं होगा वो परिवार के बारे में क्या जानेंगे? रड़वा समीनार आदमी, रड़वा इनका मंत्री। अरे नहीं।